लिस्ट प्रारूप जारी होने के बाद चुनाव आयोग के साथ बिहार के राजनीतिक दलों की बैठक खत्म हो गई है। बैठक में बिहार के राजनीतिक दलों ने कई सवाल पूछे हैं। इनका कहना है कि कई सवालों का जवाब चुनाव आयोग नहीं दे पाई है। बैठक में महागठबंधन के लोगों ने चुनाव आयोग से पूछा कि जिन लोगों का नाम यहाँ काटा गया है वह मर गया है, उसका आधार क्या है। इन लोगों ने बताया कि बगल से पूछ करके यहाँ बताया गया है कि मर गया है, उनका नाम काट दिया गया है, जो बिल्कुल गलत है। 65 लाख लोगों के नाम काट दिए गए हैं और चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को बता दिया है कि इस पर जब पूरा किया गया कि क्या क्या आधार है। चुनाव आयोग ने कहा कि आधार कई तरीके के, हालांकि कागजात के आधार पर यह नाम काटे गए हैं, पर इस पर से इनका कहना है कि चुनाव आयोग को भी जवाब नहीं दे पाया। चुनाव आयोग से यह भी सवाल किया गया है कि जिन लोगों के नाम इस आधार पर काटे गए हैं कि वह ट्रांसलेट है या दूसरी जगह चले गए हैं, उसका आधार क्या है। पर इस पर मां का प्रबंध के लोगों का कहना था कि चुनाव आयोग ने कहा कि लोगों से पूछकर उनके नाम काट दिए हैं। देखिए, जो सवाल हम लोग उठाए थे उस सवाल का कोई संतोषजनक जवाब चुनाव आयोग ने नहीं दिया। हम लोगों ने सवाल उठाया था कि इतने लोगों का नाम जो आप कह रहे हैं कि हाँ मैंने इनरोल नहीं हुआ, इसका आधार क्या था? जो मर गए किस आधार पर आप कह रहे हैं कि मर गए? जो दूसरे जगह शिफ्टेड है, क्या इसका आधार है? आप जो कह रहे हैं कि डबल जगह नाम है, क्या आधार है? तो जिस आधार पर आप कह रहे हैं कि 65 लाख लोगों का नाम हटाया गया, उसका कोई आधार आपके पास में नहीं है। तो इसलिए जो है सो इसका हम लोग का जो डिमांड पहले से विरोध था हुआ है। अब जिन लोगों का नाम एनरोल है उसमें हम लोग का आज भी वही डिमांड है कि भाई 11 डॉक्यूमेंट जो आप कह रहे हैं वह डॉक्यूमेंट जो है सो जो मजदूर है, जो बाहर में काम करता है, जिसके पास अभी बाढ़ से प्रभावित है, उन लोगों के पास में वह 11 डॉक्यूमेंट उपलब्ध नहीं है। उन लोगों का नाम कैसे जो है सो इसमें, उन लोग तो अब तो दस्तावेज देगा। आप तो अपना काम पूरा कर लिए, कोर्ट में आपको जो है सो देना है एफिडेविट, आपने दे दिया कि हाँ साहब 98% और 99% लोगों का इनरोल हो गया। उसमें जो गड़बड़ियां हुई उस पर कोई नोटिस आप लोगों ने नहीं लिया। किस ढंग से जो है सो वह परसेंटेज पुराने के लिए कोर्ट को कन्विंस करने के लिए, अपना पॉइंट रखने के लिए आपने यह दावा किया। लेकिन अब उसके बाद अब उसमें बड़े पैमाने पर जो आप यह कह रहे हैं कि डबल है, शिफ्टेड है, इसके अलावा भी अब जो दस्तावेज देना है, सत्यापित करना है, अब सत्यापित में तो जो है सो बड़ी संख्या में लोगों का नाम आप काटिएगा। कानून कहता है कि आपको जो है सो किसी का नाम अगर आप हटा रहे हैं मतदाता सूची से तो उससे उसकी जानकारी उसको देना है। तो 65 लाख लोगों का जो नाम हटा, इसमें तो इसका पालन नहीं हुआ, तो इसलिए कानून की अवहेलना है। अब फिर जो है सो आप इसमें अब नए पैमाने जो अब शुरू कर रहे हैं, इसमें जो है सो बड़े पैमाने पर नाम काटने की साजिश हो रही है। इन सवालों को हमने उठाया और महागठबंधन की ओर से हम लोगों ने कुछ सवाल जो है सो क्वेश्चन पूछा है, इसको दिखा दीजिए। दिया है महागठबंधन की ओर से हम लोगों ने। ये हमारी कुछ मांगे हैं और कुछ स्पष्टीकरण है। तो ये हमने आज दिया है माननीय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार को। पूरे इंडिया गठबंधन का जो हमारा उप समिति है, चुनाव आयोग एवं कानूनी मामलों की समिति की ओर से कुछ सवाल है। टोटल 10 पॉइंट्स हैं जो हमने उनको दिया है। सबसे प्रमुख क्या है? एक पर पूरा पढ़ देते। 10 मुख्य चीजें मैं चाहूंगी कि हमारे माले के साथी जो दिए परवेज जी एक दो बता दिए, 2-3 बता। 10 पॉइंट हमने उठाया है। ठीक है। इसमें जो 65 लाख मतदाताओं को जो इन्होंने ड्राफ्ट से बाहर किया है, तो हमने पहला डिमांड उठाया है कि आपने बीएलओ ने कौन सी प्रक्रिया अपनाई, कैसे आप उनको कह रहे हैं कि स्थायी तौर पर ये शिफ्टेड कर गए हैं। तो उनका जवाब है कि बीएलओ ने बगल वालों से पूछा और इसके आधार पर उन्होंने यह कह दिया कि अब वो इस गांव में नहीं रहते हैं। यह बहुत ही गलत है। हमने कहा कि यह विस्थापित साबित करने का कोई भी आधार नहीं होना चाहिए। वैसे ही मृतकों के बारे में हमने पूछा कि क्या मृतक परिजनों के से आपने कोई डॉक्यूमेंट मांगा, कोई कागजात मांगा जिसके आधार पर आप ये कह रहे हैं कि मर गए। तो उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा, बगल में किसी से पूछ लिया और कह दिया कि मर गए। तो ये दो महत्वपूर्ण। और तीसरा जो हम लोगों ने इसके साथ डिमांड उठाया है, इसमें हम लोगों ने
मांग की है कि इसी दौरान आपको पता होना चाहिए कि एसआईआर जो चल रहा है 1 महीना से 24 जून से, तो फॉर्म भी भरवाए जा रहे हैं, नए फॉर्म। तो कितने फॉर्म नए भरवाए गए, आयोग ने इसका भी जवाब नहीं दिया। और एसआईआर के दौरान जो सबसे मतलब सोचनीय प्रश्न आया था कि कुछ जगह से बात आई थी कि बांग्लादेशी पकड़े जा रहे हैं, म्यांमार के लोग पकड़े जा रहे हैं, नेपाल के लोग पकड़े जा रहे हैं, और चुनाव आयोग ने कहा था हम इसकी जांच कराएंगे। तो हमने चुनाव आयोग से पूछा कि आप बताइए बिहार की जनता को कि ऐसे कितने लोग पाए गए, तो आयोग इसका भी जवाब नहीं दे सका, कोई जवाब नहीं दे सका। तो ये हम लोग 10 सूत्री मांगों पर उनको अपना ज्ञापन दे रहे हैं। मीटिंग में वही ड्राफ्ट दिया गया, समझाया गया, डायरेक्शन दिया गया कि 1 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक जिनका का नाम है वोटर लिस्ट में नाम कट गया है, आपत्ति दर्ज करवा करके अपना नाम जुड़वाने का काम करें। जब और सब विषय पर चर्चा हुई, हम राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी नहीं संतुष्ट नहीं है। हम लोग इसका खेद व्यक्त किए कि कम से कम सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया गया, कहा कि कम से कम इस सब पर भी ध्यान दिया जाए, तो यहाँ सुनने पर तैयार नहीं ना, सुनने पर तैयार नहीं है लोग। कहा कि जो हम करें इसको करिए, इस पर अमल करिए। बीएलओ का संख्या बढ़ा दिया गया है, तो बीएलओ बढ़ा दिया गया है, उसका घोषणा किए, तो हम कहा कि उसका लिस्ट में दिया जाए, तो केवल लिखवा दिए, यही चीज। मैं ब्रजेश प्रसाद मुंडन कांग्रेस पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव के रूप में भाग लिया। माननीय सीओ साहब ने बताया कि ड्राफ्ट पब्लिकेशन हो चुका है। ड्राफ्ट पब्लिकेशन में लगभग 65 लाख नाम जो हैं, वो सूची जो 24 जून तक की जो सूची थी उसमें से हटाए गए हैं। कुल 65 लाख में कुछ अनट्रेसेबल हैं, कुछ डेथ हैं, कुछ परमानेंट शिफ्टेड हैं, कुछ डुप्लीकेट हैं। उसका उन्होंने नंबर दिया, बताया और कहा कि जिनको अगर कोई आपत्ति है कि हमारा नाम गलत ढंग से ड्राफ्ट में नहीं आया या तो बीएलओ की गलती, वो फॉर्म 6 भर करके जमा कर दें। इसके लिए स्पेशल कैंप भी है, बीएलओ को भी है। उन्होंने जगह बताया कि आप ईआरओ के ऑफिस में अपना फॉर्म 6 जमा कर सकते हैं। फिर वो बात उठाया गया कि सर परमानेंट शिफ्टेड का, मैंने क्वेश्चन किया कि सर परमानेंट शिफ्टेड जो आप कह रहे हैं कि इसमें 26 लाख है, इसका बेसिस क्या है? तो बोले कि वहां से जो रिपोर्ट बीएलओ का आया उसके आधार पे ये सब नाम हटाए गए, 65 लाख कुल। तो हमने कहा कि सर अगर मान लीजिए कोई अगर गलत छूट गया तो कहा कि फॉर्म 6 आप भरिए। फिर हम लोगों ने कहा उनसे कि सर 2003 में जो वोटर में जो नाम था वो सारे हैं कि नहीं उसमें? कहें कि उसमें कम से कम 4.25 करोड़ डॉक्यूमेंट, 7 करोड़ 24 लाख, बोले कि 7 करोड़ 89 लाख वोटर थे 24 जून तक। अभी ड्राफ्ट में 7 करोड़ 24 लाख समथिंग आए हैं, तो उसमें से 4.25 करोड़ के डॉक्यूमेंट आ चुके हैं जो वेरीफाइड हैं, लेकिन कुछ जो डॉक्यूमेंट नहीं आए हैं उनको मांगा जा रहा है। वो डॉक्यूमेंट जमा करेंगे, उनको वेरिफिकेशन कर करके उसको अपलोड कर दिया जाएगा। और कहा कि अगर किसी को अब दावा आपत्ति है तो फिर वह सॉफ्ट कॉपी के बारे में दे दीजिए। तो बोले कि सॉफ्ट कॉपी का भी प्रावधान नहीं, हमने हर जिला कमेटियों को, हर पॉलिटिकल पार्टी के जिला कमेटियों को ड्राफ्ट की एक हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दे दी। बस इतना ही बात हुआ सर। थैंक यू सर। आरजेडी गगन जी आइए, रंजन जी।